हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो डिवाइन फेमिनिन उनके लिए है जो इस चीज़ से गुजर रही हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया है तो आज के बाद से इन चीज़ों पे आप नज़र डालिए कि इनको हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है बहुत सारे डीएफ के साथ, रात में जब वो सोती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा झटके जैसे लग रहे हैं और कभी लगता है कि वो नीचे गिर रही हैं और सोते सोते उठ के बहुत चिल्लाना या फिर नींद में चिल्लाना, कुछ बातें करना, या फिर जब वो जगने की कंडीशन में आती हैं, मतलब उनको फ़ील होता है कि अब मैं जग रही हूँ, उस वक्त वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए वीडियो है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें अभी आप फील कर रहे हो ना, शायद लगता होगा आपको कि ये ऐसा ही होता है दिन भर थकान की वजह से या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, अभी देखिए जो भी आप अपना इनर वर्क करते हैं, आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं और आप अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं नाइट में जब आप सोते हैं तो, ठीक है, एक नाइट में या कभी भी आप जब सोते हैं तो आप ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं बहुत सारे डायमेंशन में, ठीक है। तो उस वक्त ना बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आप पर अटैक करती हैं कि आप उस जगह जा ना पाओ। क्योंकि क्या होता है जब हम सोते हैं ना, उस वक्त हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम अलग अलग स्टार सिस्टम या बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई दी जाती है ड्रीम के थ्रू कि अब ऐसा होने वाला है, अभी इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वक्त ना ये निगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करती हैं, आप पर वहाँ पर अटैक होता है, तभी आपको यहाँ पे 3D पे झटके जैसे फील होना या फिर लगना कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, कुछ आप वहाँ पे बातें कर रहे हो या एकदम ज़ोर से चिल्लाना, रोना। तो ये सब है कि वहाँ पे आप पर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, निगेटिव एनर्जीज आपको रोकती है कि आप वहाँ पे मत जाओ। और एक चीज़ें ये भी हो रही है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे है, एंजाइटी है, उनको ओवर थिंकिंग कर रही हैं और डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है अभी, उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर वो दिन भर बहुत ज़्यादा निगेटिव रहती हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, तो 101% उनके साथ ये रात में चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे गहरी नींद में जाने के बाद उनको झटका जैसा फील होना, नींद में कुछ ना कुछ बोलना या बहुत सारी चीज़ें करना, कहीं ना कहीं ये है कि कोई ना कोई स्ट्रेस, एंजाइटी है आपको। तो जब आप सोते हैं तो उस वक्त स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो नाइट का टाइम होता है उस वक्त हम पर बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं और कहीं ना कहीं जो हम दिन भर सोचते हैं या देखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें ड्रीम्स में दिखाया जाता है। इसलिए बहुत सारी डीएफ ये भी बोलती हैं कि हमने ये ड्रीम देखा, हमने डीएम को किसी और के साथ देखा। तो ये चीज़ आप लोग देखिए कि आप दिन भर सोच क्या रहे हो। अगर आप दिन भर वही सब देखोगे या सोचोगे तो वही आपको ड्रीम में दिखाई दिया जाएगा। तो स्पेशली आप जब नाइट में सोते हो तो अच्छे से प्रोटेक्शन लेके आपको सोना है। मेडिटेशन आप करें 10 मिनट के लिए और ये ध्यान रखिए कि सोते वक्त आप कोई भी, कि आप कॉफ़ी, टी, ये सब ना पिए, ठीक है। और कई डीएफ होती हैं जो एक्सरसाइज करती हैं नाइट में, तो वो भी नहीं करना है। आप थोड़ा टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा। बट जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना है रात में। और वाइट लाइट में आप खुद को देख सकते हैं, क्योंकि ये अटैक होता है निगेटिव एनर्जीज के थ्रू, आपको रोका जाता है कि आप वहाँ पे ट्रैवल ना कर सको या बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील ना हो, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखो, क्योंकि अभी बहुत सारी डीएफ के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और धीरे धीरे ये और भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो जैसे आपको पावर मिलेगी, बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को आप रिसीव करोगे, तो ये एनर्जी भी उसे लेने के लिए आएंगी। तो वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, डीएम के फॉर्म में या फिर कोई फैमिली मेम्बर के थ्रू, ड्रीम पर अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप पर अटैक्स होगा, आपसे वो सारी चीज़ें लेने के लिए, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। इसलिए जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो,
अलग अलग डायमेंशन में, स्टार सिस्टम में जाते हो तो वहाँ पे अटैक्स होता ही होता है। वो एनर्जी भरपूर कोशिश करती है कि आप आगे ना बढ़ सको। इसलिए अभी बहुत सारे डीएफ को फील हो रहा है झटके जैसा लगना नींद में, तो वो है कि आपके साथ हो रही है ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को अभी अवेयर रहना है। जो दिन भर आप करते हो वो सब चीज़ें आप देखो कि क्या क्या आप कर रहे हो, कैसा आप सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी इस वक्त। अपनी एनर्जी को सेव करना है। निगेटिव एनर्जीज फील हो रही है तो उसको ग्राउंड करना है। ऑरा क्लियरिंग दिन में 2 बार करें। जो डीएफ रेकी जानती है तो उसका यूज़ करें। रेकी से तो बहुत अच्छे से आप खुद को क्लींस कर सकते हो। स्पिरिचुअल बाथ लीजिए, ठीक है, और नेचर में टाइम स्पेंड करिए। मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करें। डेली आप इवनिंग में थोड़ा बाहर वॉक करें, ठीक है, और अच्छे से घर को क्लींस करें। धूनी अगरबत्ती से थोड़ी ग्राउंडिंग करें बाहर जाके। ये सब चीज़ें ना आपके लिए इस वक्त अभी बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी ये सब करने के बाद भी आप लोगों को निगेटिव फील होता है तो आप जेसिल इम्प्लांट्स रिमूव करवाइए, क्योंकि वो इम्प्लांट्स हैं इसीलिए आप इतना कुछ करते हो फिर भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप बैलेंस नहीं हो रहे हो, ना ही आप अपना इनर वर्क कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए अभी ऑरा क्लियरिंग और जेसिल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये अर्जेंट मैसेज था उन डीएफ के लिए जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही है। तो ध्यान दीजिए अपना, ठीक है, और कॉर्ड कटिंग जरूर करें सबसे जिनसे आप मिलते हो सुबह से लेकर नाइट तक। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।